अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सितंबर 2014 का पेपर 1 लैंग्वेज 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लाया हूँ। तो चलिए पहले हिदायत पढ़ लेते हैं और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले पढ़ लेते हैं हिदायत को। हिदायत में दिया गया है कि दिए गए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 91 था 96। आपको यहाँ से जो है 5 क्वेश्चन जो है इस शायरी हिस्से से हल करना है। तो चलिए पहले शायरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, शायरी में दिया है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, किसकी हाजत रवा करे कोई। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है, इब्न मरियम किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 में है हज़रत यूसुफ, और ऑप्शन 2 में है हज़रत मूसा, ऑप्शन 3 में हज़रत इब्राहिम, और ऑप्शन 4 में है हज़रत ईसा। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही होगा। जो हज़रत ईसा जो है इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 में दिया गया है, अगर कोई किसी को बुरा कहे तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 में है बुरा भला कहना चाहिए, और ऑप्शन 2 में है समझाना चाहिए, ऑप्शन 3 में है शौक से सुनना चाहिए, ऑप्शन 4 में है सुनना नहीं चाहिए। तो इसका भी 4 आपका बिल्कुल सही है। आप जिस हिसाब से शायरी पढ़े हैं उसी से आपको ये 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, हल करना है। तो ये जो है बिल्कुल ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर से शायरी को पढ़ के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 में दिया गया है, शायर खता करने वाले के साथ कैसा करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन 1 में है सजा देने को, ऑप्शन 2 में है मारने न देने को, ऑप्शन 3 में है बख्श देने को, ऑप्शन 4 में है मार देने को। तो इसका जो है आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही होगा कि बख्श देने को जो कह रहा है, शायर जो बख्श देने के लिए कह रहा है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 94 में दिया गया है, गलत रास्ते पर चलने वालों के साथ क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 में है उसको रोकना चाहिए, ऑप्शन 2 है उनके साथ बुरा सलूक करना चाहिए, ऑप्शन 3 में है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और ऑप्शन 4 में है उनका गलत काम में साथ देना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है कि उसको जो है रोकना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 में दिया गया है कि शायर ने हाजतमंदों के लिए क्या करने को कहा। ऑप्शन 1 में है कि उनका साथ ना देने को, ऑप्शन 2 में है उनके साथ बुरा सलूक करने को, ऑप्शन 3 में है हाजत पूरी करने को, और ऑप्शन 4 में है उनका मजाक उड़ाने को। तो इसका जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा कि हाजत पूरा करने को। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 में दिया गया है, हाजत के माना है। हाजत के माना है, तो इसका जो आपको ऑप्शन दिया गया है ताकत, उसके बाद दूसरा है ज़रूरत, तीसरा है हिदायत, और चौथा है कैफियत। तो हाजत का माना आपका जो है ज़रूरत है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब फिर हिदायत दिया गया है, हिदायत को फिर से आप सही से पढ़ लेंगे, और कुछ पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, और इसी से आपको जो है 97 से 105 तक का जो क्वेश्चन है इसी पर जो है आपको इसी अनुसार जो है उसका जवाब देना होगा। चलिए पढ़ लेते हैं हिदायत को। हिदायत में है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ लेना है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। ये खुद पढ़ लेंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, ये आपके ऊपर है, आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छा से। उसके बाद आगे का सवाल जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ लिए होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है, मोहम्मद अली ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। मोहम्मद अली ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। ऑप्शन 1 में है रामपुर, ऑप्शन 2 में है लखनऊ, ऑप्शन 3 में है अलीगढ़, ऑप्शन 4 में है सहारनपुर। तो जैसा कि आपने पढ़ा है इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन 1 इसका जो है राइट आंसर है, रामपुर इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है 98 में दिया गया है, वह मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए? ऑप्शन 1 में है जर्मनी, ऑप्शन 2 में है इंग्लिस्तान, ऑप्शन 3 में है पेरिस और ऑप्शन 4 में है लंदन। तो वह जो है इसका जो है दो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इंग्लिस्तान जो है वह मस्जिद तालीम करने के लिए इंग्लिस्तान गए। इसका दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 में दिया गया है, इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वह कहाँ मुलाजिम हो गए? देखिए साथियों, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे एक दो क्वेश्चन आगे और पीछे भी ध्यान दे के देखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए इसका ऑप्शन आपको पता नहीं था, लेकिन इसके नीचे ही आपका एक क्वेश्चन और दिया गया है, तो इसी हिसाब से जो है आप पता कर सकते हैं। किसी का जो है जवाब किसी दूसरे क्वेश्चन में भी कभी कभी रहता है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आगे पीछे देखकर ही क्वेश्चन का जो है आंसर आप देंगे। ठीक है, तो चलिए 99 का क्वेश्चन है कि इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वह कहाँ मुलाजिम हो गए? ऑप्शन 1 में है रियासत भोपाल, ऑप्शन 2 में है रियासत बड़ौदा, ऑप्शन 3 में है रियासत रामपुर और ऑप्शन 4 में है लंदन। तो इसका जो है आपका रियासत बड़ौदा ये बिल्कुल राइट आंसर है कि वहाँ से इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वह जो है रियासत बड़ौदा में मुलाजिम हो गए। इसका जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर में दिया गया है, मोहम्मद अली ने मुलाजिमत क्यों छोड़ दी? ऑप्शन 1 में है बीमार होने की वजह से, ऑप्शन 2 में है तिजारत करने की वजह से, ऑप्शन 3 में है वालदा की बीमारी की वजह से, ऑप्शन 4 में है मुल्क व कौम की खिदमत की वजह से। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि मोहम्मद अली ने जो है मुल्क व कौम की खिदमत करने की वजह से जो है मुलाजिमत छोड़ दी। तो इसका जो फोर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 में दिया गया है, मोहम्मद अली ने कौन से दो अखबार निकाले? ऑप्शन 1 में है लिसानुस सिद्क और शबखून, उसके बाद दूसरा में है कामरीड और हमदर्द, तीसरा में अल हाल वल बलाग, उसके बाद चौथा में है तहजीबुल अखलाक और मखजन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। दो अखबार मतलब आपका जो है कामरीड और हमदर्द जो है निकाला है। तो इसका जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 102 में दिया है, अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका में किसने अंग्रेजों के जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाई? ऑप्शन 1 में है सुभाष चंद्र बोस ने, और ऑप्शन 2 में है टाल्स्टाय ने, और ऑप्शन 3 में है गांधी जी ने, और ऑप्शन 4 में है मोहम्मद अली ने। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही है। जो आपका गांधी जी है ये जो है जनूबी अफ्रीका में जो है गांधी जी ने जो है अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 में दिया गया है, पहली जंग अज़ीम में किसको शख्सियत हासिल हुई? ऑप्शन 1 में है तुर्की, और ऑप्शन 2 में है हंगरी, ऑप्शन 3 में है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन 4 में है जर्मनी। तो इसका जो है आपका एक बिल्कुल सही है कि तुर्की को जो है शख्सियत मिली, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 104 में दिया गया है, मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई? ऑप्शन 1 में है रेशमी रूमाल तहरीक, और ऑप्शन 2 में है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन 3 में है अदम ताउन तहरीक, ऑप्शन 4 में है खिलाफत तहरीक। तो इसका जो है 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है 104 में कि खिलाफत तहरीक जो है ये मोहम्मद अली ने तहरीक चलाई। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 105 में दिया है, शख्सत का मुतजाद क्या है? ऑप्शन 1 में है फतह, ऑप्शन 2 में है नाउम्मीदी, ऑप्शन 3 में है नाकामी, और ऑप्शन 4 में है दुश्मनी। तो शख्सत का मतलब होता है उल्टा होता है। शख्सत मतलब हार जाना होता है, और इसका जो उल्टा होता है मुतजाद मतलब उल्टा होता है, ये होता है फतह। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, यानी फतह इसका उल्टा है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर से कुछ हिदायत दिया हुआ, हिदायत को पढ़ लेते हैं। हिदायत में दिया गया है कि मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब करके मंदरजा झेल सवालों का जवाब दीजिए। 106 से कुछ पेडागोजी से रिलेटेड सवाल दिया जाता है दोस्तों, तो इनको थोड़ा समझकर देना ज़रूरी होता है। यहाँ तक आप पैराग्राफ से 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो पैराग्राफ से ही दिया जाता है, तो ये आपको आसानी से आप इतना नंबर ला सकते हैं। और कुछ थोड़ा सा तकलीफ इसमें होता है,
पेडागोजी में होता है उसको थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पेडागोजी को समझते हैं और हाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन 106 नंबर का। 106 नंबर में दिया है तरसील की लिसानियाती थ्योरी में ज़बान का मकसद ज़ाब्ता बंदी करना है, इससे मुराद। अब ऑप्शन है ज़बानों को दूसरे के तर्ज पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना। ऑप्शन 2 में है ज़बान को तरसील के लिए इस्तेमाल करना। ऑप्शन 3 में है अहले ज़बान के तलफ़ुज़ की तक़लीद करना। ऑप्शन 4 में है ज़बान को सीखने और दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल करना। तो इसका भी आपका ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि दोस्तों ज़बानों को जो है दूसरों के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना, ये जो ऑप्शन 1 है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 107 में दिया गया है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए मंदरजा झेल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। ऑप्शन 1 है हदफ ज़बान इस्तेमाल न किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना। उसके बाद ऑप्शन 2 में है मादरी ज़बान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त। तीसरा में हदफ ज़बान का मोहतात इस्तेमाल। ऑप्शन 4 में है सीखने और तरसील को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ। तो भाई इसका जो है आपका 4 बिल्कुल सही होगा कि सीखने और तरसील को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता जो है बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ जिसमें आ गया ज़बान के मामले में, वो सबसे अहम ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 में दिया गया है कि आमोजस का सफ़र आसान से पेचीदा की तरफ होता है। आमोजस का सफ़र जो है आसान से पेचीदा की तरफ होता है अगर किसी तालिब इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी हैं तो उसके लिए होनी चाहिए। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि बराह रास्त लेक्चर और या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस। उसके बाद दूसरा में है बसरी और या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस लेक्चर नहीं। उसके बाद तीसरा में है बराह रास्त लेक्चर और या बसरी अंदाज की तदरीस। और ऑप्शन 4 में है हद दर्जाए बसरी तदरीस लेक्चर नहीं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि बसरी और या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस लेक्चर नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 में दिया गया है क्लासरूम में किसी मतन ग्राफिक्स, ठीक है, किसी मतन ग्राफिक्स एनिमेशन और आवाज़ में बाहमी राब्त पैदा करने के अमल से मुराद है। ऑप्शन 1 में है मतन की वजाहती पेशकश। उसके बाद ऑप्शन 2 में है मल्टीमीडिया। ऑप्शन 3 में है तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश। और ऑप्शन 4 में है ख़ुद तालीमी से मुताल्लुक़। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि मल्टीमीडिया जो है क्लासरूम में किसी मतन ग्राफिक्स एनिमेशन जो है ये मल्टीमीडिया है। इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 में दिया गया है कि क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़बान सिखाते हुए यह ख्याल रखना मुनासिब है कि यह सरगर्मी, ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 में है दरसी किताब देखने की ज़रूरत कम से कम कर दे। उसके बाद दूसरा है तलबा को मज़ीद अदबी मुताले पर रागिब करे। तीसरा है टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले कम लागत। और चौथा है अंदाज़ा कारी और हसूल के अमल से मरबूत हो। तो दोस्तों इसका जो है 4 बिल्कुल सही है कि अंदाज़ा कारी और हसूल के अमल से मरबूत हो, यानी इसका जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 111 में दिया गया है कवाइद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है। कवाइद पढ़ाने यानी ग्रामर पढ़ाने का जो है बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 में है कि तलफ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। उसके बाद ये पहला में था। और दूसरा में है कि आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। ऑप्शन 3 में है आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना। और ऑप्शन 4 में है आमोज़गारों की तफ़हीम की सलाहियत का अंदाज़ा करना। तो दोस्तों इसका जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना कवायद का जो है संप्रेषण जो है, तरसीली मतलब संप्रेषण होता है, तो उसका जो संप्रेषण है उसको जो है उसकी सलाहियत को जो है बेहतर करना, उसमें इजाफ़ा करना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 112 में दिया गया है, कवायद सिखाने के मौजूदा तरीके में जोर दिया जाता है। कवायद सिखाने के मौजूदा तरीके में जोर दिया जाता है। ऑप्शन वन में है, कवायद उस वक्त सिखाने पर जब आमुजगार L2 सीखना, ठीक है, L2 सीखना शुरू कर दे। ऑप्शन टू में है, कवायद कवायद बजाब खुद पढ़ाने पर, ठीक है, कवायद बजाब खुद पढ़ाने पर। और ऑप्शन थ्री में है, कवायदी असूलों की मश्क पर। और ऑप्शन फोर में है, मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़मानों की शक्लों पर। तो इसका जो है चार बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए का मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़मानों के शक्लों पर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 113 में दिया गया है कि दर्जा आपका जो दर्जा फोर में सानवी ज़बान पढ़ाने के लिए, दर्जा फोर में जो है सानवी ज़बान पढ़ाने के लिए ज़बान से मुताल्लिक़ सवालों का इंतखाब करते हुए मंदरजा झेल किस बात को मलहूज़ रखना चाहिए। ऑप्शन वन में है, गैर वाज़ेह ज़बान का इस्तेमाल। ऑप्शन टू में है, सवालों का जवाब देने के लिए कितने लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑप्शन थ्री में है, मुनासिबत। और ऑप्शन फोर में है, आराइशी ज़बान का इस्तेमाल। तो इसका जो थ्री ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों कि मुनासिबत, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 114 में दिया गया है, ज़बान सीखने के ताल्लुक से लग़वी नशो नमा से मुराद है। ऑप्शन में दिया है, समाजी, जाति वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। ऑप्शन टू में है, ज़बान सीखने की तरगीब से। और ऑप्शन थ्री में दिया है, कवायद सीखने के एक मरहले से। और ऑप्शन फोर में दिया है, नहवी साख्त की तफहीम से। तो इसका जो ऑप्शन वन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें जो ज़बान सीखने की ताल्लुक से लग़वी नशो नमा जो है समाजी, जाति वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से, इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 में दिया गया है, स्कैनिंग करते हुए कोई तालिब इल्म क्या कर रहा होता है। ऑप्शन वन में है, ज़रूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीर में लाना। ऑप्शन टू में है, मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना। ऑप्शन थ्री में है, किसी तहरीर का बुनियादी मौजू, ख़यालात या खुलासा मालूम करने के लिए उस पर तेज़ी से निगाह डालना। ऑप्शन फोर में है, किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके उसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदही करने के लिए उस पर गहरी निगाह डालना। तो इसका जो ऑप्शन दो है दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा कि मालूमात को तरबियत, ठीक है, ये जो है मालूमात को तरबियत देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना। किसी तहरीर को जब समझने के लिए पढ़ा जाएगा तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन टू है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 में दिया गया है, मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें से बाज नामानूस हों पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेने और मौसर अंदाज से इजहार ख्याल करने का ताल्लुक है। ऑप्शन वन में है, किसी तहरीर को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से दोबारा लिखने से। ऑप्शन टू में है, ज़बानी तरसील से। ऑप्शन थ्री में है, पढ़ने से। ऑप्शन फोर में है, इंटरनेट की सर्फिंग से। इसका जो ऑप्शन टू है ये बिल्कुल सही है कि जो है ज़बानी तरसील से, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 117 में दिया गया है, आमूज़गारों की सलाहियत और रवैये का अंदाज़ा करने के लिए मौसर तरीन तरीका है। ऑप्शन वन में है, पोर्टफोलियो। और ऑप्शन टू में है, यूनिट टेस्ट। उसके बाद तीसरा में है, खुलासा जाती आजमाइश। और चौथा में है, हिकायती रिकॉर्ड। तो इसका जो है ऑप्शन वन बिल्कुल सही है कि आमोज़गारों की सलाहियत और रवैये का अंदाज़ा करने के लिए मौसर तरीन तरीका जो है वो पोर्टफोलियो है। यहाँ पे नोलियो लिखा गया है लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो होना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 118 में दिया गया है, बोलने को अक्सर खल्की सलाहियत कहा जाता है क्योंकि ज़बानों के क्लासरूम में तदरीसी इमदादी वसाइल के बगैर सिखाया नहीं जा सकता। ऑप्शन टू में है, सिर्फ मादरी ज़बान ही मौसर तौर पर सिखाई जा सकती है। ऑप्शन थ्री में है, सेहतमंद इंसान अमूमन कुदरती तौर पर बोलने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन फोर में है,
उस्ताद अमूमन तलबा से तवक्का करते हैं कि वह अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि सेहतमंद इंसान जो है अमूमन कुदरती तौर पर बोलने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 में दिया गया है, आप स्कूल के बारे में लोगों के इजहार ख्याल में 5 मुख्तसर इक्तसाबात जो है सुनेंगे। ऑप्शन 1 में है, यहाँ पे कुछ इक्तसाबात दिए गए हैं, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो पहले क्या है कि मंदरजा झेल बयानात को पढ़िए और फिर ए से जी तक के हर बयान को 1 to 5 तक के मुकर्रर के इजहार ख्याल से मिलाकर देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यह रिकॉर्डिंग दो बार सुनाई जाएगी। यह सरगर्मी हदफ ज़बान के डैश से ताल्लुक़ रखती है। इसका जो ऑप्शन है इस तरह है कि सुनने से पहले पढ़ने का अमल, उसके बाद दूसरा में है सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी, और तीसरा में है बहुत ज़्यादा पढ़ने की मशक, चौथा में है सीखने का अमल जो तलबा की सलाहियतों से मखसूस हो। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों है कि सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी, इसका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 120 में दिया गया है कि उस्ताद को यह मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जा 2 के तलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीका यह देखना भी है कि अब ऑप्शन है कि छिपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रखते हैं जहां दिक्कत पेश आती है, जहां पे दिक्कत पेश आती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है बाहमी रब्त कायम करने के लिए ज़माइर और हरूफ अत्फ वो, इधर है क्वेश्चन आपका, हरूफ अत्फ वो इजाफत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन 3 में है कि पैराग्राफों की तरतीब को बयान से मिलाकर देख रहे हैं। ऑप्शन 4 में है एक पैराग्राफ में खुलासा पेश कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों एक बिल्कुल सही होगा कि छुपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रखते हैं जहां दिक्कत पेश आती है, जहां दिक्कत पेश आती है। इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है।